जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज बात करेंगे कलश स्थापना की सरल विधि। कलश स्थापना में क्या क्या सामग्रियां अनिवार्य हैं जिसके बिना कलश स्थापना नहीं हो सकता है, और कलश स्थापना करने की बिल्कुल सरल और आसान विधि क्या है, इसको जान लेंगे। ऐसे तो कलश स्थापना बिना ब्राह्मणों के नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं विष्णु के स्वरूप होते हैं और भगवान विष्णु के आगमन से ही घर पवित्र हो जाता है। तो संभव हो सके तो ब्राह्मण को बुला करके कलश स्थापना कराना चाहिए, और अगर किसी कारणवश ब्राह्मण देव उपलब्ध नहीं हैं तब स्वयं से कलश स्थापना करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि कलश स्थापना में जरूरी सामग्रियाँ क्या क्या है जिसके बिना कलश स्थापना नहीं हो सकता। तो कलश स्थापना में सबसे जरूरी सामग्री जो है वो कलश है, उसका ढक्कन है। तो आपको बाज़ार से मिट्टी का कलश लेके आना चाहिए और उसके ढक्कन के साथ, और अन्यथा आप उसकी जगह पीतल, कांसे और तांबे का कलश भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि आप मिट्टी का कलश ही ले आएँ, ताकि विसर्जन करने में भी कुछ सोचना ना पड़े, आप विसर्जन कर दें। तो कलश स्थापन के लिए आप मिट्टी का कलश ले आएँ। मौली सूता होना चाहिए आपके पास, अक्षत होना चाहिए, दुर्वा घास होना चाहिए, दुर्वा जो कलश में डाला जाता है, सुपारी होना चाहिए, पंचरत्न 5 प्रकार के रत्न बाजार में मिल जाता है, सर्वौषधि सभी प्रकार की औषधियाँ को सर्वौषधि, ताकि कलश में डालने के बाद हम हमेशा निरोग और स्वस्थ रहें। सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका 7 जगह की मिट्टी होती है, सप्तमृत्तिका वो चाहिए। तो और एक नारियल का फल जो कि छिलके वाला हो और पानी वाला नारियल हो, ताकि आपका घर जो है हमेशा जल और फल से भरा हुआ रहे, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नारियल शुभता का प्रतीक होता है, तो आपके घर में शुभ चीज़ों का आगमन होता रहे, कभी कमी ना हो। और पंचपल्लव, आम का 5 पत्तों वाला एक गुच्छा या 7 पत्तों का, ये सामग्रियां होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना कलश स्थापन नहीं हो सकता है। तो कलश स्थापन में क्या क्या सामग्रियां लगती हैं ये आपने नोट कर लिया। अब जानेंगे कि कलश स्थापन की आसान विधि क्या है, बिल्कुल 2 मिनट में खुद से कैसे कर ले, अगर मंत्र नहीं आता है तो भी। तो सबसे पहले जहाँ आपको कलश स्थापन करना है, उस पूरब की ओर मुँह करके आप उस दिशा में बैठ जाइए। पूरब, पश्चिम, उत्तर 3 दिशाओं में मुख करके आप बैठ सकते हैं। दक्षिण दिशा मुख करके बिल्कुल नहीं आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दक्षिण की ओर कलश स्थापना नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देंगे। और जहाँ पे आपको कलश स्थापना करना है वहाँ पे अष्टदल कमल बनाएं। अगर अष्टदल कमल आप नहीं बना सकते हैं तो एक स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक तो बनाना आता ही होगा, स्वास्तिक बना लें। कलश स्थापन करने से पहले भूमि का स्पर्श कर लें, पृथ्वी त्रयता लोका इस मंत्र से, और नहीं तो ओम पृथ्वी देव्ये नमः, पृथ्वी देव्ये नमः, पृथ्वी देव्ये नमः बोल के 3 बार सर में लगाएंगे। थोड़ा सा अक्षत रख देंगे, ओम अक्षन्नमी मदन तहजा इस मंत्र से। अगर ये मंत्र नहीं आता है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए पूरा मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि अक्षत रख देना है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोल करके। और उसके बाद आपको क्या करना है कि हाथ में कलश को ले लेना है। ओम आजिग्रह कलशम विसंधि इस मंत्र से। अगर ये मंत्र नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, फिर से भगवान नारायण का और जिस देवी का या जिस देवता के उपलक्ष्य में आप कलश स्थापना कर रहे हो, अगर नवरात्रा में कर रहे हैं तो माँ दुर्गा का ध्यान करके, या गणेश पूजा में करें तो भगवान गणेश का, या जिस भी देवी देवता की पूजा में आप कलश स्थापन कर रहे हैं उस देवता का ध्यान करके, देवी का ध्यान करके कलश को आप रख दें स्वास्तिक के बीचों बीच, या अष्टदल कमल आपने बनाया है तो उसके बीच में रख दें। जिस कलश को आप रख रहे हैं उस पर पहले से आप स्वास्तिक बना के रखें। स्वास्तिक आप बना लें, उसमें कलश में एक धागा लपेट दें उसके मुख पे, और धागा लपेटते समय नारायण का ध्यान करें।
रक्षो हड़म्ब लग हड़म्ब वैष्णवी, अगर ये मंत्र आता हो तो इससे, और अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः बोल के उस धागे को आप वहाँ लपेट देंगे। उसके बाद आपको कलश में जल डालना है। ओम वरुणस्यो तंभा नमसि, और मंत्र अगर नहीं आता तो गंगे च जमुने चैव, या 5 नदियों का ध्यान करके, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा और कावेरी, सिंधु, इन नदियों का स्मरण करके आप उसमें जल को डालें। और नहीं कुछ आता है तो माँ गंगा का स्मरण कर करके उसमें उस जल को डाल दें। उसके पश्चात उसमें आप पंचरत्न डालें। पंचरत्न डालने के बाद सर्वौषधि डालें, सभी प्रकार की औषधियाँ, और फिर 7 जगह की जो मिट्टी है सप्त मृत्तिका को डालें। सुपारी जो आपने लाया हुआ कसैली, उसको उसमें डालें। द्रव्य लक्ष्मी, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, जो भी द्रव्य है, चांदी का सिक्का, जो भी आपको क्षमता के अनुसार हो उसको उसमें डालें। थोड़ा सा अक्षत डाल दें, थोड़ा सा चंदन डाल दें, और कलश के पात्र को जो पंचपल्लव आपने डाल दिया तो ढकने के लिए एक ढक्कन जो है उसको चावल से पूर्ण रूप से भर दें। और चावल को रखने के बाद उस पर भी एक स्वास्तिक हल्दी और रोड़ी से बना करके, और नारियल जो है उसको रखें। ये ध्यान रखिए कि नारियल का फल में जो 3 आंखें बनी होती है वो मुख उसका आपकी ओर होगा, ये ध्यान रखना है। और नारियल को हमेशा पूर्व पश्चिम की दिशा में रखेंगे। आप बैठे हुए हैं पूरब की ओर मुख करके, तो उधर जिधर मुख करके बैठे हुए हैं आपके दिशा में नारियल का आँख होगा, और पीछे साइड में उनकी जो पूँछ है वो होगा। नारियल पे भी मौली धागा लपेट करके, या संभव हो सके तो लाल कपड़ा जो आता है, एक रंगा कपड़ा, उसको रंग मौली धागा से लपेट के रखना चाहिए। ये हो गया आपका कलश स्थापन। अब आपको करना क्या, हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लेंगे और सभी देवी देवताओं का ध्यान करके उस पर अक्षत कुछ रख देंगे, ताकि सभी की स्थापना हो गई। और सभी देवी देवताओं का कलश में ध्यान कर लेंगे। वो मंत्र है ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समासिता, मूले तो स्थितो ब्रह्मा, मध्ये माँ त्रिगुण स्मृता, कुच्छौ तु सागरा सर्वे, सप्तदीपा वसुंधरा। ये जो मंत्र आता है ना, अगर नहीं भी आता तो सभी नदियों का, तीर्थों का, सभी देवी देवताओं का स्मरण कर करके कि आप सभी को निमंत्रण है, सभी पितरों का, कि आप यहाँ इसमें आकर के वास कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो ये थी कलश स्थापना की संक्षिप्त विधि। आपको ये विधि कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, और जो कमियां रह गई हो उसे ही बताएंगे। जय माता दी। लाइक शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे।